नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे मस्ट और आर्ट टू। देखिए, मस्ट और आर्ट टू, इससे पहले मैंने आपको शुड पढ़ा दिया है, तो आपको पता है कि शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। और मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और देखिए, इसका मस्ट का प्रयोग जब काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वहां पे चाहिए लगाते हैं मस्ट के लिए। जैसे नॉर्मल अगर आए तो शुड ही लगाते हैं, यानी नॉर्मल चाहिए आवे, यानी काम ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो तो वहां पे शुड लगाते हैं। जब काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, तो वहां पे चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड। और देखिए, आर्ट टू का अर्थ भी होता है चाहिए, यानी मस्ट, शुड और आर्ट टू तीनों का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ नॉर्मली के लिए लगाते हैं और मस्ट का अर्थ जहां बहुत ज्यादा जरूरी वहां लगाते हैं, और ऑट टू जहां पे नैतिक कर्तव्य हो, जहां पे नैतिक यानी मोरल ड्यूटीज हो, यानी हमें जैसे सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है ना, तो ऐसे जगहों पे क्या लगाते हैं? ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखिए, आपका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल जान लीजिए। तो रूल क्या है? देखिए, एक मस्ट का है, एक ऑट टू का रूल है। तो मस्ट के लिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? मस्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिए। अब देखिए, उसके बाद ऑट टू का तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑट टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर, लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका रूल बन जाएगा। अब देखिए एग्जांपल समझिए। पहला एग्जांपल है आपका, हमें अवश्य ही यह काम करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? वी। हमें क्या होती है? वी। वी। और देखिए, अवश्य ही काम बहुत ज्यादा जरूरी है, काम जहां ज्यादा जरूरी होता है वहां पे क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। तो वी मस्ट। वी मस्ट। उसके बाद देखिए, मेन वर्ब ये हो गया। उसके बाद देखिए, मेन वर्ब क्या है? करना, यह काम करना। तो ये करना ही तो मेन वर्ब है। वी मस्ट, और डू माने होता है करना। वी मस्ट डू दिस वर्क, यह काम की अंग्रेजी होती है दिस वर्क। दिस वर्क, करना। देखिए, मेन वर्ब क्या है? जिसके लास्ट में ना आए, तो करना ही तो मेन वर्ब है। वी मस्ट डू दिस वर्क, लास्ट में क्या करिए? फुल स्टॉप लगा दीजिए। दूसरा देखिए, हमें अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए। देखिए, काम बहुत ज्यादा जरूरी है तो मस्ट लगेगा। तो हमें की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और देखिए क्या लगाएंगे? मस्ट। वी मस्ट। और उसके बाद देखिए, मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। टू कहाँ? स्कूल जा रहे हैं तो गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या करिए? फुल स्टॉप लगा दीजिए। तीसरा देखिए, तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए, आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, यह नैतिक कर्तव्य है, यानी हमें करना चाहिए सड़क के नियमों का पालन ना, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे आप ऑट टू लगाएंगे। चलिए देखें, तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगी? यू। उसके बाद देखिए, मस्ट नहीं लगेगा यहाँ पे ऑट टू लगेगा। तो यू ऑट टू। यू ऑट टू। उसके बाद देखिए, पालन करना, फॉलो। फॉलो। और क्या फॉलो? देखिए, फॉलो, पालन करना क्या होता है? फॉलो। मेन वर्ब हो गया। और क्या? सड़क के नियमों का। तो द रूल्स ऑफ द रोड। द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका बन गया। अब देखिए चौथा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है ना। तो देखिए, हमें की क्या होती है? वी होती है। अब यहाँ पे मस्ट नहीं लगेगा, ऑट टू लगेगा। वी ऑट टू। वी ऑट टू। और देखिए, गरीब, मदद करना, सहायता ही तो होगा, सहायता करना, हेल्प। आपका क्या होगा? मेन वर्ब सहायता करना। और किसकी? गरीबों की। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्प द पुअर। फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका बन गया। तो चलिए अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, रूल जान लीजिए। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? मस्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगा देंगे? अदर। ये मस्ट का रूल हो गया। किसका? मस्ट जब आए बहुत ज्यादा जरूरी तब। अब देखिए, ऑट टू का क्या रूल होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद ऑट लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? ऑट। और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, यानी ऑट टू के बीच में नॉट लगाते हैं, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लगा देंगे, आपका बन गया। अब देखिए एग्जाम्पल, सभी बच्चों को अवश्य ही झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये आपका, अब देखिए यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। तो लगा दीजिए, सभी बच्चों की अंग्रेजी क्या होगी? ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द चिल्ड्रेन।
चिल्ड्रेन लगाइए, ज्यादा अच्छा होगा। ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो क्या लगाएंगे, मस्ट, ऑल द चिल्ड्रेन मस्ट। और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, ऑल द चिल्ड्रेन मस्ट नॉट। उसके बाद देखिए झगड़ा करना, तो बता दीजिए झगड़ा करना की अंग्रेजी क्या होती है, क्वारल होता है। और लास्ट में क्या करिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो आपका बन गया। अब देखिए सेकंड क्या है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए। देखिए करना चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, निगेटिव है ना सेंटेंस, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। तो बताइए यहाँ पे नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है ना, तो बताइए क्या लगेगा, ऑट टू वाला है, लगाइए जल्दी से। सब्जेक्ट क्या है, हमें, और हमें की क्या होती है, वी। अब बताइए वी के बाद क्या लगेगा, ऑट टू, क्या लगेगा, ऑट टू लगेगा ना, तो ऑट पहले लगा दीजिए, वी ऑट। और देखिए उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद लगाइएगा टू, याद रखिएगा, वी ऑट नॉट टू। अब देखिए सम्मान करना का क्या होता है, रिस्पेक्ट, क्या होता है, रिस्पेक्ट। और अपने, अवर, वी के साथ अपने के लिए क्या लगता है, अवर। और बड़ों को क्या बोलते हैं, एल्डर्स। तो क्या बन जाएगा, वी ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तीसरा देखिए, हमें बूढ़ों की सहायता नहीं करनी चाहिए। ये करना चाहिए ना, ये तो सेंटेंस है इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो हमें क्या हो जाएगी, वी। और उसके बाद देखिए इसमें भी नैतिक कर्तव्य है, तो क्या लगेगा, ऑट वाला है तो वी ऑट, और उसके बीच में क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर क्या लगा देंगे, टू, वी ऑट नॉट टू। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है सहायता करना। और सहायता करने की क्या होती है, हेल्प। और किसकी, गरीबों की, तो गरीब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में क्या करिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव का पहले फर्स्ट टाइप जानिए। तो आपको पता है ना, दो टाइप, जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो और जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, वाक्य के बीच में है, तो ये होता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप का, देखिए फर्स्ट टाइप का क्या है, तो रूल जान लीजिए। सबसे पहले मस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मस्ट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। ये मस्ट का हो गया, जब मस्ट आए तब लगाएंगे। अब देखिए ऑट टू का क्या होगा, तो सबसे पहले ऑट लगाएंगे, सिर्फ ऑट। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद याद रखिएगा टू लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, अदर, और फिर फुल स्टॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। ये आपका बन जाएगा रूल। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। तो क्या उससे अवश्य ही झूठ बोलना चाहिए, तो देखिए यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो जब जरूरी हो तो क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे मस्ट लगा दीजिए, मस्ट। अब देखिए मस्ट लगाने के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उससे, और उससे की क्या होती है, ही, मस्ट ही। और देखिए उसके बाद मेन वर्ब क्या है, झूठ बोलना। और झूठ बोलना का क्या होता है, टेल ए लाई। क्या होता है, टेल ए लाई, मस्ट ही टेल ए लाई। और लास्ट में क्या करें, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल ए लाई। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। अब देखिए दूसरा समझिए, क्या राम को अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो आप बताइए इसमें क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं। यहाँ तो नैतिक कर्तव्य की बात हो रही, और आपको पता है कि नैतिक कर्तव्य की क्या लगाते हैं, ऑट टू लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑट, OUGHT, ऑट। अब देखिए ऑट के बाद टू मत लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑट राम। उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, टू, तो ऑट राम टू। और उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है प्रेम करना। क्या है, प्रेम करना। और प्रेम करना को क्या बोलते हैं, लव। ऑट राम टू लव। और अपने, तो राम अपने लिए क्या लगाएगा, हिज लगाएगा। और मातृभूमि से, तो मातृभूमि को जानते हैं कि मदरलैंड, क्या होता है, मदर लैंड। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। तीसरा देखिए, क्या हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ भी नैतिक कर्तव्य की बात आ रही, तो यहाँ भी ऑट वाला ही लगेगा, तो ऑट लगा दीजिए, ऑट। और हमें क्या होती है, वी, ऑट वी। और फिर क्या लगाएंगे, टू तो लगाएंगे, ऑट सब्जेक्ट प्लस टू, ऑट वी। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या, रक्षा करना। तो रक्षा करना की क्या होती है, प्रोटेक्ट। क्या होता है, प्रोटेक्ट, ऑट वी टू प्रोटेक्ट। और किसे, हमें पर्यावरण का क्या होता है, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो देखिए ये आपका बन जाएगा। लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप कैसे बनता है। तो देखिए बड़ा आसान है, आपको बताए थे क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइप वाला ही रूल रहता है, बस इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे।
रूल फर्स्ट टाइप वाला, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, इतना तो फर्स्ट टाइप वाला ही है। और पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, आपका मस्ट का रूल बन गया। अब देखिए ऑट टू का, तो क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दीजिए और प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म उसका ऑब्जेक्ट फिर अदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, आपका रूल बन गया। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए, तुम्हें अपने गुरुजनों की सेवा क्यों करनी चाहिए, तुम्हें अपने गुरुजनों की सेवा क्यों करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अवश्य तो नहीं आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आपको पता है क्या लगेगा, ऑट वाला लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, सवाल तो यही है ना, क्यों। अब बताइए क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई, तो क्या लगा देंगे वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑट, वाई ऑट। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू, वाई ऑट यू। और उसके बाद क्या लगा देते हैं, टू। आपको पता है सब्जेक्ट के बाद टू लगाते हैं, वाई ऑट यू टू। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सेवा करना, और सेवा करना को क्या बोलते हैं, सर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व माने सेवा करना, वाई ऑट यू टू सर्व। उसके बाद क्या है, अपने गुरुजनों का, तो अपने योर, अपने के लिए क्या होगा, योर, और गुरुजनों का टीचर्स होता है, क्या होता है, टीचर्स। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिए। अब देखिए यही तो आपका टीचर्स ही तो ऑब्जेक्ट होगा। और याद रखिए आप यू के लिए, अपने के मतलब यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, योर लगता है, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए, राम को अवश्य ही क्या करना चाहिए, राम को अवश्य ही क्या करना चाहिए। तो बताइए क्या की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। अब बताइए पहला वाला लगेगा मस्ट, तो देखिए अवश्य ही है, तो व्हाट के बाद क्या लगेगा, मस्ट, व्हाट मस्ट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, राम, तो व्हाट मस्ट राम। और उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, करना। और उसके बाद देखिए कुछ और है क्या, नहीं है, तो क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, व्हाट मस्ट राम डू, राम को अवश्य ही क्या करना चाहिए। तीसरा देखिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, यानी हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, और आपको पता है कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। तो कैसे सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ। उसके बाद देखिए ऑट वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या नैतिक कर्तव्य है ना, तो हाउ। उसके बाद देखिए ऑट लगा दीजिए, हाउ ऑट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है, वी, हाउ ऑट वी। और उसके बाद आपको पता है क्या लगाएंगे, टू, हाउ ऑट वी टू। उसके बाद देखिए आज्ञा का पालन करना, याद यही तो मेन वर्ब होगा। और याद रखिए आज्ञा का पालन करने को बोलते हैं ओबे, क्या होता है, ओबे, ओबे, हाउ ऑट वी टू ओबे। और अपने, तो वी के साथ याद रखिएगा, वी के साथ अपने के लिए अवर लगता है, अवर। और माता पिता का क्या होता है, पेरेंट्स, क्या होता है, पेरेंट्स। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो अब चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में पहले फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप यानी जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो, क्या से हो। तो देखिए रूल जान लीजिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले मस्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और देखिए निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब देखिए ऑट टू का क्या बनेगा, ऑट, पहले ऑट लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा। और याद रखिए नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर टू लगाएंगे, यानी नॉट के बाद टू लगता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, क्या राधा को अवश्य ही अपना पाठ याद नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसके सबसे पहले देखिए अवश्य ही है, तो अवश्य ही में क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, तो मस्ट। अब देखिए मस्ट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो मस्ट राधा। और आप बताइए निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, तो देखिए नॉट लगा दीजिए, मस्ट राधा नॉट। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है याद करना, और याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, लर्न। और देखिए राधा, देखिए अपना पार्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अपना याद रखिए, राधा अपने, देखिए अपना अलग अलग लगता है, तो राधा अपने लिए हर लगाएगी, क्या लगाएगी, हर। और क्या है, हर लेसन, हर
लेसन। अब देखिए कुछ और बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। अब देखिए दूसरा, क्या सोनू को सड़क के बाईं ओर नहीं चलना चाहिए? अरे देखिए नैतिक कर्तव्य है, तो इसमें क्या लगेगा? ऑट वाला लगेगा, तो लगा दीजिए सबसे पहले ऑट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है? तो अब सब्जेक्ट है सोनू, ऑट सोनू, और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो ऑट सोनू नॉट टू। अब देखिए चलना, चलना मतलब चलना, तो चलना का क्या हो जाएगा? वॉक। वॉक माने टहलना या चलना। तो ऑट सोनू नॉट टू वॉक। कहाँ पे? सड़क के बाईं ओर, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। सड़क के क्या है? बाईं ओर। तो लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो देखिए क्या है, तुम्हें अवश्य ही अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो अवश्य ही आ गया तो मस्ट वाला लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? मस्ट। उसके बाद देखिए मस्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तो मस्ट यू, और निगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट, तो मस्ट यू नॉट। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? बोलना। और बताइए बोलना के लिए क्या होती है? स्पीक। क्या होता है? स्पीक। मस्ट यू नॉट स्पीक। क्या बोलना है? वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी बोलना है तो इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ये देखिए स्पीक क्या है? स्पीक तो मेन वर्ब है। और लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। तो चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड टाइप, ये लास्ट टाइप है। तो देखिए इसका देखिए आपको पता फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लगेगा। बस क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, आपका क्या होगा? रूल बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ऑट टू वाले में भी पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, बाकी सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यही बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, हमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? यानी जो सिगरेट पीते हैं ना, उनको पब्लिक प्लेस पर, यानी जहां सब लोग रहते हैं वहां पे क्यों नहीं पीना चाहिए बताना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्या है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई लगा दीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे नैतिक कर्तव्य है ना, यहाँ पे तो क्यों की बात अवश्य नहीं आया है, तो वाई। उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑट। वाई ऑट, और सब्जेक्ट क्या है? हमें, तो वाई ऑट वी। और याद रखिए निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? नॉट, और उसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं? टू। देखिए नॉट के बाद टू। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? धूम्रपान करना, और धूम्रपान करना मतलब स्मोक करना, जो पीते हैं ना सिगरेट विगरेट, स्मोक। क्या? स्मोक। और कहाँ पे? सार्वजनिक स्थानों पर। और याद रखिए सार्वजनिक स्थान की अंग्रेजी होती है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस माने जहां सब लोग बैठते हैं, पब्लिक प्लेस। लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा देखें, मोहन को अवश्य ही गणित कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अवश्य ही आया है, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे पहले तो उसके लिए क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? सबसे पहले कैसे, और कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ। हाउ के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? मस्ट। हाउ मस्ट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट आपको पता है मोहन है, तो हाउ मस्ट मोहन। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो आपको पता है क्या लगाएंगे? नॉट। हाउ मस्ट मोहन नॉट। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। और क्या पढ़ना है? आपको पता है गणित, तो रीड द मैथ, रीड मैथ ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तीसरा देखिए, तुम्हें अवश्य ही किस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका किस स्कूल में, तुम्हें अवश्य ही किस स्कूल में, किस स्कूल ही तो आपका क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। तो किस स्कूल के लिए याद रखिएगा? विच स्कूल होगा, विच स्कूल। ये आपका क्या बन गया? क्वेश्चन वर्ड, विच स्कूल। अब देखिए अवश्य ही है तो मस्ट वाला लगेगा, विच स्कूल मस्ट। उसके बाद देखिए मस्ट के तुरंत बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है? यू। विच स्कूल मस्ट यू। और अगर निगेटिव है तो तुरंत क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। और कुछ है?
नहीं है। अब देखिए मे, तो यहाँ पे शुरू में ही इन लगा दीजिए, इन विच स्कूल मस्ट यू नॉट रीड, और आपका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।